स्वागत है आप सभी का हमारे भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस नए वीडियो में। मैं डॉक्टर राकेश गोयल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नए विषय पे बहुत अभूतपूर्व जानकारी। नींद ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए सारी दुनिया परेशान है। बात करते हैं हमारे इस नए विषय पर कि नींद मुझे क्यों नहीं आती। आपसे बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी इष्ट मित्रों को भेजें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो आपकी सेवा में भेज सकें। दोस्तों, नींद एक ऐसा विषय है जिस पे कि जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है। कहते हैं, एक कहावत है कि जेल की कोठरी में और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आदमी को नींद आ जाती है और भूख लग जाती है। लेकिन आज इस भौतिक युग में, जो प्रतिस्पर्धा का भौतिक युग है और जो आम व्यक्ति रात दिन अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है, ऐसे में लोगों को नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। हमारा विज्ञान ये कहता है कि एक सामान्य पुरुष या स्त्री को, एक वयस्क स्त्री या पुरुष को 6 से 8 घंटे प्रतिदिन की नींद लेना परम आवश्यक है। अब नींद क्यों नहीं आती, मूल बात यह है। देखिए, विज्ञान ये कहता है कि अमूमन शरीर में यदि विटामिन B12 की कमी हो तो अनिद्रा की शिकायत होती है। ये सब बहुत अलग हटके बात है। ये भी सब बहुत अलग हटके बात है कि साहब मुझे टेंशन है, तनाव है, व्यापार नहीं चल रहा है, पारिवारिक समस्याएं हैं, मैं टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ। ये सब बातें अपनी जगह है। ये सब बातें हर व्यक्ति अपने अपने दिल में, दिमाग में अच्छे से जानता है कि शोर शराबा है, शयन कक्ष की स्थिति अच्छी नहीं है, पारिवारिक तनाव है, व्यापारिक तनाव है, नौकरी में दिन भर भागदौड़ है, इसके कारण नींद नहीं आ रही है, बच्चों की चिंता है। ये सब बातें एक आम जन जीवन में बहुत साधारण बात है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। मैं आप सबसे ये सब बात कहने के लिए रूबरू नहीं हुआ। हम बात करना चाहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ज्योतिषीय कारण होते हैं जिनके की कारण हमें नींद नहीं आने की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, एक सबसे विचित्र बात यह है कि आप ये देखिए कि नींद आती है हमारी आंखों में, लेकिन नींद आंखों से नहीं आती है। ये बड़ी अपने आप में एक विस्मयकारी बात है कि नींद आंखों में आती है, लेकिन नींद आंखों से नहीं आती है। नींद हमारे मस्तिष्क से आती है। अब मस्तिष्क का कारक कौन है? मस्तिष्क का कारण है हमारा चंद्रमा। दूसरा, मस्तिष्क पे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रभाव है तो वह है राहु देव का। यदि कुंडली में राहु देव किसी भी तरीके से कहीं से भी बैठ के यदि आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आपको अनिद्रा की शिकायत कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत हो सकती है। और इसी में करेला और नीम चढ़े वाली स्थिति तब हो जाती है जब कहीं भी किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा पीड़ित हो, पाप कर्तरी योग में हो। पाप कर्तरी योग से मतलब 2 पापक ग्रहों के बीच में हो, चंद्रमा के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि हो। यहाँ एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि अमूमन लोग मुझे ये कहते हुए सुनते हैं कि साहब हमारी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है। तो यहाँ मैं ये एक आपको बात बता दूं, चंद्रमा अपने आप में बहुत बलवान ग्रह है। यदि चंद्रमा पर किसी भी एक पापक ग्रह की दृष्टि है तो उससे चंद्रमा कभी भी किसी भी हालत में क्षीण नहीं होता है।
जब तक कि 2 या 2 से अधिक ग्रहों की चंद्रमा पे पूर्ण दृष्टि नहीं होगी तब तक चंद्रमा क्षीण अवस्था में नहीं माना जाता। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि यदि कुंडली में राहु की लग्न पे किसी भी प्रकार से दृष्टि है, पंचम हो, सप्तम हो या नवम हो, साथ ही कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित हो, पाप कर्तृयोग में हो, पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, 2 या 2 से अधिक पापक ग्रहों की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, या चंद्रमा कुंडली में अष्टम स्थान का मालिक हो, तीसरे स्थान का मालिक हो, या लग्न में नीच का होके बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में अनिद्रा की शिकायत होना एक आम बात है। ये इसका ज्योतिषीय विश्लेषण है। अब सवाल ये है कि जब कुंडली में ऐसी स्थितियां लाखों कुंडलियों में हो सकती है, जबकि कहीं न कहीं से राहु लग्न को देख रहा हो। देखिए, राहु जो है उसका सिर्फ सिर है, नीचे का धड़ नहीं है, और राहु का पूर्ण प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, स्नायु तंत्र पर होता है। स्नायु तंत्र पे इसका पूर्ण प्रभाव होने के कारण ये हमारे चेतन और अचेतन दोनों मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसके कारण रात्रि में जब हम शयन करते हैं तो उसके कारण हमारी मस्तिष्क की चेतन और अचेतन दोनों अवस्थाएं बिल्कुल राहु के प्रभाव में रहती हैं और फलस्वरूप हमें नींद नहीं आती है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा पीड़ित है तो उसके कारण हमारा मन विचलित रहता है, मन भटकता है, दिन भर की पुरानी, बरसों पुरानी रह रह के बातें दिमाग में आती है, मन में एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी होती है, उसके कारण हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों, ये सब बात बहुत सामान्य बात है कि तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है, परेशानी के कारण नींद नहीं आ रही है। नींद आने के लिए सबसे पहले मेरा आप सभी से एक सुझाव है कि किसी विद्वान ज्योतिषी को आपकी कुंडली का विवेचन कराएं, या आप यदि स्वयं देख सकते हो तो निश्चित रूप से स्वयं देखें कि चंद्रमा के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, या चंद्रमा को कौन कौन से पापक ग्रह देख रहे हैं। साथ ही राहु की कहीं से भी लग्न पे पूर्ण दृष्टि है, यदि है तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिनके कारण आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। अनिद्रा अपने आप में 100 बीमारियों की एक जड़ है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हमारे शरीर को प्रभावित करती है। नींद का आना अपने एक दैनिक जीवन काल में बहुत जरूरी आवश्यक क्रिया है। ज्योतिषीय उपाय इनके किए जाएं तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिला जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु किसी भी प्रकार से आपके लग्न को देख रहा है तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि पानी में चली हुई नाव की कील निकाल के उसका ठंडी विधि से छल्ला बनवा के आपकी मध्यमा उंगली में राहु के नक्षत्र में धारण करें। साथ ही यदि चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा अच्छे घर का मालिक हो, तो प्रत्येक पूर्णिमा को घर में दूध, चावल और चीनी की, इसमें किसी भी प्रकार से हल्दी, केसर, मेवा, इलायची नहीं मिलाएं, दूध, चावल और चीनी की सफेद खीर बना के चंद्रदेव को भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजन खाएं। और यदि चंद्रमा कुंडली में खराब स्थानों का मालिक हो, अष्टम स्थान का मालिक हो, त्रिक स्थान का मालिक हो, तो प्रत्येक पूर्णिमा को भूलकर भी खीर का भोग नहीं लगाएं। सिर्फ कच्चे दूध से, जो भी कच्चा दूध आपके यहाँ उपलब्ध हो, उस कच्चे दूध से चंद्रदेव को अर्घ दें। नित्य श्री अमोघ शिव कवच का पाठ करें। साथियों, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, यदि आप इन दोनों उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह जो अनिद्रा की समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी। साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब स्थानों का मालिक है और क्षीण अवस्था में है तो भूल कर भी अपने शयन कक्ष में पानी से भरा हुआ जग या बोतल नहीं रखें, शयन कक्ष के बाहर रखें। आपकी अनिद्रा की आधी शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप मुझे इसी प्रकार प्रोत्साहित करते रहें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ में हाजिर होंगे किसी नए उत्साहवर्धक वीडियो को लेके। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।